स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले CBT एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज़ ए डॉट 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 प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। ऑप्शन ए ओल्डर, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी डिम, ऑप्शन डी शाइनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिग। देयर इज़ ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, अपना रिज्यूम भेजने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन ए जटिल शब्दों का प्रयोग करना, ऑप्शन ए जटिल शब्दों का उपयोग करना, ऑप्शन बी सिर्फ तकनीकी कौशल पर ध्यान देना, ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है, ऑप्शन डी प्रूफ रीडिंग स्किप करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या लाभ है। ऑप्शन ए बेहतर रिश्ते, ऑप्शन बी बढ़ा हुआ कार्यभार, ऑप्शन सी कम आत्मविश्वास, ऑप्शन डी स्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेहतर रिश्ते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें उपयुक्त इन्वेस्टर के खोजने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बिना किसी फंडिंग के शुरुआत करें और इन्वेस्टर की उम्मीद करना, ऑप्शन बी उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना, ऑप्शन सी दोस्तों को बिजनेस प्लान भेजना, ऑप्शन डी उपयुक्त इन्वेस्टर का इंतज़ार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी ब्रोचर, ऑप्शन सी बिलबोर्ड, ऑप्शन डी मार्केट सर्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्केट सर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा हो तो हमें क्या करना होगा। ऑप्शन ए प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए, ऑप्शन बी थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लेना चाहिए, ऑप्शन सी किसी और को आपके लिए यह कहने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन डी परेशान हो जाएं और प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है। ऑप्शन ए उन्हें नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी उनकी पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन सी उनके साथ सम्मान से पेश आना, ऑप्शन डी बातचीत से बचना।
ऑप्शन डी बातचीत से बचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोवर्कर से बात नहीं करना। कोवर्कर से बात नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है। ऑप्शन ए उन्हें नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी उनकी पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन सी उनके साथ सम्मान से पेश आना, ऑप्शन डी बातचीत से बचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके साथ सम्मान से पेश आना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है। ऑप्शन ए टेक्निकल स्किल, ऑप्शन बी कोई गलती नहीं करना, ऑप्शन सी कोवर्कर से बात नहीं करना, ऑप्शन डी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उनके लिए उनका काम फिनिश करना चाहिए, ऑप्शन बी उनकी समस्या को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी उनके बारे में बॉस से शिकायत करना चाहिए, ऑप्शन डी उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए सेव कट कॉपी, ऑप्शन बी कट सेव कॉपी, ऑप्शन सी कॉपी पेस्ट सेव, ऑप्शन डी कट कॉपी सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट सेव कॉपी। Ctrl+C से नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए सेव कट कॉपी, ऑप्शन बी कट सेव कॉपी, ऑप्शन सी कॉपी पेस्ट सेव, ऑप्शन डी कट कॉपी सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपी पेस्ट सेव। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+S से सेव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम के हेडर सेक्शन में शामिल होता है। ऑप्शन ए रिज्यूम सारांश या उद्देश्य, ऑप्शन बी नाम संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता, ऑप्शन सी करियर गोल और अचीवमेंट, ऑप्शन डी प्रासंगिक करियर एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने मानक तरीका क्या है। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी आईएसपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाईफाई, जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, साइबर क्राइम कौन सा है। ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द
द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड डॉट 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 टू शो डॉट 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 हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हिम हिज, ऑप्शन बी हिम हर, ऑप्शन सी हर हिज, ऑप्शन डी हर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम हिज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। किसी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसके बारे में दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए। ऑप्शन सी इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन डी किसी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर अगर आपको लगे कि आपकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए इसे इग्नोर करना चाहिए। ऑप्शन बी समस्या का कारण और इसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी डिफेक्ट के लिए किसी और को दोष देना चाहिए। ऑप्शन डी मशीन को हाइड कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है। ऑप्शन ए दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन बी एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी सभी एक दूसरे से चर्चा किए बिना काम कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए दूसरों को शामिल महसूस कराने के लिए। ऑप्शन बी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सी बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी दूसरों को प्रभावित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। किसी प्रोडक्ट या सर्विस पहला संस्करण डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए मॉडल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एडिशन। ऑप्शन बी फर्स्ट इनिशिएटिव। ऑप्शन सी प्रोटोटाइप। ऑप्शन डी फर्स्ट एडिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइप। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जो पहला संस्करण है वो प्रोटोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए ट्रैवल हिस्ट्री। ऑप्शन बी वर्क एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी पसंदीदा किताब। ऑप्शन डी व्यक्तिगत उपाख्यान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्क एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं हैं तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए अपनी आइडिया को छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन बी इसके बारे में बात करना बंद करना चाहिए। ऑप्शन सी फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। ऑप्शन डी
दूसरों के विचार सुने बिना अपने विचार पर कायम रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22 डॉट 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 प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। ऑप्शन ए कार्य का भविष्य, ऑप्शन बी काम की प्रकृति, ऑप्शन सी कार्यबल, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का भविष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23 उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज़ ए डॉट 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 गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। ऑप्शन ए एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी डिम, ऑप्शन सी लॉट्स ऑफ, ऑप्शन डी ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफुल। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24 कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है। ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इको फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित रिज्यूम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ऑप्शन बी फैंसी फॉन्ट्स, ऑप्शन सी सरल डिजाइन और पढ़ने में आसान शब्द, ऑप्शन डी लंबे पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल डिजाइन और पढ़ने में आसान शब्द। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।